हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा 8 फीचर्स। ठीक है, और इससे पहले हम लोग कलेक्शन पढ़ चुके हैं। जावा 8 फीचर्स पढ़ेंगे, जावा 9 पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग जावा स्टैंडर्ड वर्जन से जो है हम लोग पढ़ते रहेंगे। और साथ साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंग बूट को भी। और स्प्रिंग बूट से पहले हम थोड़ा एक लेक्चर लेंगे मेवन का, क्योंकि उस आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जे यूनिट भी पढ़ाना पड़ेगा, तभी स्प्रिंग बूट प्रॉपरली कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो जावा 8 फीचर्स में हम लोग पढ़ेंगे लेमडा एक्सप्रेशन। ठीक है, लेमडा एक्सप्रेशन हो गया, फंक्शन इंटरफेस हो गया। तो लेमडा एक्सप्रेशन जो है हमारा, और दूसरा है फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस अगर कहीं पे भी है तो वहाँ पे लेमडा एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि फंक्शनल इंटरफेस जो हमारा एक तरीके से हेल्प करता है लेमडा फंक्शन को यूज करने में। दूसरा हमारा डबल कॉलन ऑपरेटर, डबल कॉलन भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम इस डबल कॉलन हम मेथड कॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हम इसके साथ साथ में हम कंस्ट्रक्टर को कॉल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रीम भी पढ़ेंगे, डेट एपीआई भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और बाकी जावा 8 के जो इंटरफेसेस में जो कुछ फीचर्स होते हैं नए, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा मेन क्लास मेन मेथड बना सकते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होता है ना, डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो हम लोग हैं कई सारी चीज़ें हैं वो भी पढ़ते रहेंगे। स्ट्रीम पढ़ेंगे तो इसमें स्ट्रीम में काफ़ी चीज़ें आएंगी, तो वो भी पढ़ेंगे बाद में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लेमडा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, लेमडा फंक्शन क्या होता है, देखो लेमडा फंक्शन क्या है, लेमडा एक्सप्रेशन कह सकते हो, लेमडा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लेमडा एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक एनोनिमस मेथड होता है। ठीक है, एनोनिमस मेथड है, यहाँ पे मेरे पास थ्योरी भी होगी। एनोनिमस मेथड है, और इस एनोनिमस मेथड क्या होता है, एनोनिमस क्लास आपने देखा जैसे कि। ठीक है, तो एनोनिमस क्लास में क्या होता है कि कोई भी अगर सुपर क्लास, आपके पास कोई एक क्लास है, मान के चलो आपके पास कोई एक क्लास है, कोई भी बैंक क्लास है मान लो। ठीक है, जिसमें कि सारी बैंक, तो उसके बाद में किसी भी क्लास का इम्प्लीमेंटेशन, अगर मान लो कोई मेथड है बैंक क्लास में, और कोई दूसरी बैंक है जैसे वो दूसरा इम्प्लीमेंटेशन देना चाहता है, तो वो अब वो मेथड को आपको ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको क्लास का नाम बनाना पड़ेगा, और फिर स्टैंड करना पड़ेगा बैंक को, और क्लास एसडीसी, क्लास स्टैंड बैंक, फिर उसके अंदर फिर मेथड को बनाओगे, ओवरराइड करोगे। ठीक है, तो उसकी जगह पे आप चाहें तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एनोनिमस क्लास बना सकते हो जिसका कोई नेम नहीं होगा। मतलब एचडीएफसी बैंक टाइप का एक क्लास बन जाएगा, बट उसका नाम एचडीएफसी नहीं होगा। ठीक है, एनोनिमस क्लास बन जाएगा, उसका कोई भी नाम नहीं होता, वो क्लास होता है जिसका कोई नेम नहीं होता। बट यहाँ पे क्या, एनोनिमस एक तरीके से एक्सप्रेशन में, एनोनिमस लैम्डा एक्सप्रेशन में एनोनिमस एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड है जिसका कोई नेम नहीं है। ठीक है, मान लो हम लोग मेथड कैसे बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने इक्लिप्स पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेथड बनाना है अगर, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, पब्लिक। अब जो भी अगर आप देना, स्टैटिक देना है क्योंकि इंटरनल से कॉल करना है, स्टैटिक। ठीक है, वाइड, या जो भी रिटर्न टाइप अगर देना है तो इंट। ठीक है, ऐड, इस तरीके से आप यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अब इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोगे, फिर रिटर्न टाइप दोगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोगे, तो ये हमारा क्या हो गया, मेथड हो गया। ठीक है, अब एनोनिमस, जो हमारा एनोनिमस मेथड का मतलब क्या, एनोनिमस फंक्शन कह सकते हो। एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसा कि क्लास में एनोनिमस क्लास होता है, उसमें क्लास का नेम नहीं होता, एनोनिमस मेथड में कोई भी मेथड का नाम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एनोनिमस मेथड बनाओगे तो इसमें कोई नेम नहीं होगा, यानी कि नेम आपने हटा दिया। ठीक है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, यहाँ पे टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, कोई भी स्टैटिक या कुछ भी आपको देना नहीं,
मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर भी नहीं देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपका ये बन गया एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, या एनोनिमस मेथड। अब देखो यहाँ पे भी चीज़ों को काफ़ी कम किया जा सकता है कि जैसे कि आपको अगर मान लो कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई कर सकता है, क्यों? क्योंकि x प्लस वाई दिया है, तो इसका मतलब कंपाइलर क्या समझेगा, यहाँ पे जो पैरामीटर x और y हैं वो इंटीजर में ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपाइलर क्योंकि समझ सकता है क्योंकि आपने एडिशन किया हुआ है, तो यहाँ पे x कर सकते हो, y कर सकते हो, तो मतलब यहाँ पे इंट हटा दिया, दोनों ये भी हटा दिए, दोनों टाइप्स भी हटा दिए, मतलब टाइप भी अब कंपाइलर अब ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। दूसरा, अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो रिटर्न हमने दिया है x प्लस वाई, पहले एक ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, फिर लाइन चेंज किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। तो अगर हाँ, लेकिन अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, अब आपने ऐसे कर दिया तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बॉडी है और इसमें रिटर्न देना है? तो एक साइन यूज होता है, ये वाला, ठीक, एरो वाला, तो ये आप यूज करोगे, ठीक है, ये वाला आप साइन यूज कर लोगे। तो इससे क्या होगा, अब इसको अलग से मेथड बनाने की जरूरत नहीं है बाहर, जहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन करना बिल्कुल जस्ट वहीं बना लो, क्योंकि अब एनोनिमस क्लास में भी वही होता है, क्लास अब अलग से थोड़ी एनोनिमस क्लास बनाते हो आप। जैसे कि हम थ्रेड बना रहे थे, मान लो एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं, ठीक है, मान लो हम थ्रेड बना रहे थे, न्यू थ्रेड टी एच इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। अब यहाँ पे थ्रेड तो हम ऐसे ही बना रहे थे, ठीक है। अब लेकिन हम रनेबल, चूंकि रनेबल इंटरफेस होता है, उसका हम इंटरफेस है जिसका हमें इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया। इम्प्लीमेंटेशन देने के साथ साथ में जो मेथड होता था उसका हमने ओवरराइड मतलब करके उसका बॉडी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लेकिन हम वो बनाना नहीं चाह रहे, ठीक है, वो डायरेक्टली हम यूज करना चाह रहे हैं। अभी थ्रेड का हम हटा देते हैं, डायरेक्टली रनेबल का यूज करते हैं, ठीक ठीक है। तो हम वो बनाना नहीं चाह रहे हैं, तो अब हम एनोनिमस क्लास बना दे रहे हैं जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है रनेबल इंटरफेस को। अगर रनेबल इंटरफेस को कोई क्लास इंप्लीमेंट करे, इसका मतलब उसमें रन मेथड जो है ओवरराइड किया होगा, है ना, रन मेथड को हमने इंप्लीमेंट किया होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सिंगल मेथड है तो फिर हमें सिंगल मेथड को ही ओवरराइड करना पड़ेगा। मल्टीपल मेथड होते तो मल्टीपल मेथड भी ओवरराइड करवा सकते हो, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस आएगा एनोनिमस मेथड में, एनोनिमस फंक्शन लैम्डा फंक्शन में, ठीक है। एनोनिमस मेथड में और एनोनिमस क्लास में एक मेन डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे कि रनेबल करोगे एनोनिमस, देखो यहाँ पे आ भी जाएगा, देखो एनोनिमस इनर का दिखा रहा है, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें क्या बनाया एनोनिमस। यहाँ पे ये जो बॉडी दिया गया है ये एक्चुअली एक नई क्लास है, ये मान के चल सकते हो कि माई थ्रेड जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है रनेबल इंटरफेस को, और माई थ्रेड जो क्लास है उसमें एक हमारा मेथड बना हुआ है रन मेथड, सेम एज इट इज जैसा कि इसमें आपने किया है, ठीक है, सेम एज इट इज वो भी था, हमने हटा दिया है क्या, ठीक, इसको हम कॉपी कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज मतलब उसमें हमने क्या किया था, मेन मेथड के अंदर ही बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक तो ये बॉडी बन गई, टेंस टू ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये रिटर्न x प्लस वाई, ठीक है, रिटर्न क्या किया हमने, x प्लस वाई कर दिया। ये जो हमारा रिटर्न x प्लस वाई है, अब यहाँ पे क्या है, देखो ये हमने अगर अभी हमारे पास एक ही लाइन है, ठीक है, अगर एक ही लाइन है तो बॉडी बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, और मल्टीपल लाइन होती तो बॉडी बनाने की जरूरत। तो यहाँ पे आप चाहें तो कल इसको भी हटा सकते हैं, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो रिटर्न टाइप आपने दिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन जो है, जो हमारा जो लैम्डा फंक्शन होता है, जहाँ पे भी हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हैं, वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं और रिटर्न टाइप होता है, कोई भी उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं होता, ठीक है, इम्यूटेबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है
कि अगर कोई इनपुट दिया है तो उसका कोई रिटर्न टाइप है। यहाँ पे आप हटा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये समझेगा कि ये वैल्यू को रिटर्न ही कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब ये जो हमारा बना हुआ है एक्स कॉमा वाई, एक मेथड बना हुआ है, और ये जो हमारा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से, इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब ये देखो दो पैरामीटर वाला मेथड किसका होगा आपको अभी पता नहीं। अब ये देखो दो पैरामीटर वाला कोई मेथड होगा, इंटरफेस होगा जिसके दो पैरामीटर्स होंगे, उसका यहाँ पे हमने इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आपके पास में कोई इंटरफेस था, मान लेते हैं, ठीक, इंटरफेस, एक इंटरफेस हमने बनाया और कोई भी नाम दे दो, कैलकुलेटर, ठीक। ये मैंने इंटरफेस दिया और जिसमें कोई मेथड है पब्लिक इंट, ठीक है, पब्लिक हो गया, इंट हो गया, और ऐड, ऐड ही तो मेथड होगा क्योंकि मैंने ऐड किया है, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक। नहीं, ये बॉडी मैंने प्रोवाइड, सॉरी मैंने बॉडी प्रोवाइड कर दिया बट नहीं करवाना था, ठीक है। बॉडी मुझे नहीं प्रोवाइड करना है, इसकी इंटरफेस है चूंकि, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोई इंटरफेस है जिसमें एक मेथड है, ठीक है, और दो पैरामीटर्स हैं इसके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है अगर हम यहाँ पे चाहें, ठीक, इस तरीके से कैलकुलेटर ये इंटरफेस है, कैल्क यहाँ पे हमने बॉडी बना दी। यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे एक्चुअली जो इसका इम्प्लीमेंट हमें इम्प्लीमेंटेशन देना था, ऐड का एक क्लास बनाते, क्लास में फिर इसका ओवरराइड करते, इम्प्लीमेंटेशन देते, ठीक। वो काम हमने खुद, जैसा कि एनोनिमस में मैंने पहले इसीलिए समझा दिया आपको, ठीक है, कि एनोनिमस में जो करते हैं वही इसमें करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर हमने इंटरफेस था, कैल्क इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई टेंस टू एक्स प्लस वाई, यानी कि ये जो मेथड है, ये ऐड मेथड है, इसका नाम नहीं दिया मैंने, ठीक है। ऐड मेथड को ओवरराइड किया है यहाँ पे, इस मान की चलो कि ये जो ऐड मेथड था इंटरफेस का, इसको हमने लेमडा फंक्शन के थ्रू ओवरराइड किया हुआ है। यहाँ पे मेथड बनाया और टेंस टू, इसका हमने बॉडी क्या दिया है, एक्स प्लस वाई। आप चाहते और भी बॉडी बड़ी बना सकते थे, वो अगर आप देखो यहाँ पे हमने सिंगल लाइन था इसलिए हमें रिटर्न टाइप देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर मल्टी लाइन वाला है कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत सारी लाइन और भी थी, मान लो ऐसा होता, ठीक, ऐसा होता है यहाँ पे, यहाँ पे मान लो आप क्या कर रहे होते, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक, तो रिटर्न करना है एक्स इल्स, रिटर्न करना है एक्स प्लस वाई, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो आपको रिटर्न देना पड़ा कि नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशंस लगा रखा है कि अगर, इस तरीके से आपने यहाँ पे कंडीशंस लगा रखा है। तो इम्प्लीमेंटेशन आपने किसका प्रोवाइड किया है, ऐड मेथड का, जिसमें दो पैरामीटर थे, उसकी बॉडी ये बना दी, बट इसमें क्लास नहीं बनाते हैं, ठीक है। एनोनिमस वहाँ पे क्या होता है, एनोनिमस क्लास बनाते हैं, बट यहाँ पे क्लास नहीं, डायरेक्टली बॉडी दे दिया। अब ये जो कैल्क मेथड है, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे सिस आउट करते हैं, डायरेक्टली प्रिंट कर दो, ठीक है, कैल्क डॉट ऐड, यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, मान लो 9,3, ठीक है। दूसरा आप प्रोवाइड करोगे 3,8, ठीक है।
अब देखना आंसर क्या आता है। देखो पहले में 9 आया, दूसरे में 11 आया, ठीक है। मतलब क्योंकि x हमारा जो था वो बड़ा था y से, तो हमने 9 ही x ही रिटर्न करवा दिया था। बट x जब छोटा है, अदरवाइज मतलब दूसरी कंडीशन, छोटा की बात ही नहीं है, छोटा या बराबर कुछ भी होता, तो उस केस में हमने क्या किया, 8 3 11 मतलब ऐड करके यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। तो इस तरीके से हमारा लैम्डा फंक्शन बनता है। अब देखना एक चीज मैंने जो यहाँ पे बनाया हुआ है, एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसी जगह पे हम एक काम और करते हैं, ये ऐड की जगह हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने एक नया मेथड ऐड किया, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, मेन पॉइंट है कि यहाँ पे जैसे ही आपने ऐड की जगह एक और मेथड ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, वहीं ऐड करते ही देखो यहाँ पे बग दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेमडा फंक्शन, मैंने पहले ही स्टेटमेंट में आपको एक चीज बता दी थी कि लेमडा फंक्शन जो है तभी यूज कर सकते हो जब फंक्शनल इंटरफेस होगा, ठीक है। मतलब अगर आप लेमडा फंक्शन के थ्रू किसी भी इंटरफेस के मेथड की बॉडी प्रोवाइड करवा सकते हो, यानी कि इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवा सकते हो, तभी प्रोवाइड करवा सकते हो जब जब जो आपका इंटरफेस हो वो फंक्शनल इंटरफेस हो। अब फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस होता है ऐसा कोई इंटरफेस जिसमें केवल सिंगल मेथड हो। वो मेथड सिंपल एक डेफिनेशन है, ऐसा कोई मेथड जिसमें सिंगल मेथड, ऐसा कोई इंटरफेस जिसमें केवल एक ही मेथड हो। अब इंटरफेस में कोई मेथड होगा वो किस टाइप का होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई इंटरफेस जिसमें एक ही मेथड हो, वो मेथड हमारा फंक्शनल इंटरफेस कहलाता है। any interface that have only one abstract method, that is called, that interface called क्या कहलाता है, abstract, अरे सॉरी, फंक्शनल इंटरफेस। अब देखो, अब मान लो आपने कोई इंटरफेस बनाया, ठीक है, आपने उसको फंक्शनल इंटरफेस एक लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रखा है, कोई दूसरा बंदा, मान लो आपने नहीं यूज कर रखा है, ठीक है, आपने नहीं, बट दूसरा बंदा कोई यूज करना चाह रहा, उस दूसरे बंदे ने उसी इंटरफेस को यूज करके कोई बॉडी प्रोवाइड किया होगा, उसने फंक्शनल इंटरफेस यूज कर रखा है, बट आपने तो नहीं किया था फंक्शन, बट उसने यूज कर रखा है। पर आपने चूंकि यूज नहीं किया था फंक्शनल इंटरफेस, आपने तो डायरेक्टली क्या किया था, यहाँ पे क्लास बनाई, ऐसे करें क्लास माई, या कैलकुलेटर जो दिया है ऐसे करके नाम दिया, कैलकुलेटर IMPL, ठीक। इस तरीके से आपने IMPL बना दिया और इम्प्लीमेंट करवा दिया क्या, कैलकुलेटर, ठीक। इस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करके बॉडी बना लिया। पर दूसरा बंदा जो था, दूसरा आपने तो ऐसे बॉडी प्रोवाइड करवा दिया, बट दूसरा बंदा था उसने सोचा ये कि यार इंटरफेस जो बनाया इन्होंने, इसमें तो एक ही मेथड है, तो हम फंक्शनल इंटरफेस यूज कर सकते हैं, तो उसने क्या किया, ऐसे कोड लिख दिया, और आपने यही कोड जो था, यही सेम ये वाला कोड आपने ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था। तो आपने तो ऐसे लिखा, बट दूसरे ने ऐसे लिख दिया, बट आप चूंकि आप कोड लिख रहे थे, आपने इंटरफेस बनाया, तो आपने सोचा कि एक काम करते हैं, ऐड की जगह एक मेथड और ऐड कर देते हैं, इसमें सब्सट्रैक्ट यूज ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही आपने सब्सट्रैक्ट यूज किया यहाँ पे, है ना, वैसे ही ये क्या करेगा, आप तो इम्प्लीमेंट कर दोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक आपका मेथड कम था, एक मेथड इम्प्लीमेंटर था, दूसरा भी कर दिया, बट यहाँ पे ये वाला बंदा क्या करेगा, क्योंकि इसने तो फंक्शन इंटरफेस यूज कर रखा है, ठीक है। तो इसने तो लेमडा फंक्शन यूज कर रखा है, क्योंकि वो उससे लगता था ये फंक्शनल इंटरफेस है, इसलिए इस चीज को रोकने के लिए कि अगर मान लो हमने अगर बनाया है, ठीक है, या किसी और ने बनाया है या हमने बनाया है, तो यहाँ पे आप अगर बनाते वक्त, कोई भी बंदा बना रहा है, ठीक है, बनाते वक्त वो ये डाल देता है यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, तो वो फोर्स कर देता है कंपाइल टाइम एरर को, कि अगर कोई बंदा दूसरा मेथड ऐड कर देता है, मान लो आपने नहीं ऐड किया, किसी और ने ऐड कर दिया गलती से, ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ही फोर्स कर दोगे फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, ये वाला, तो ये कंपाइल टाइम बग को दे देगा तुरंत। तो अगर आपने मान लो इंटरफेस बनाया उसके साथ में, क्योंकि आपने उसको, मान लो आपने इंटरफेस बनाया और आपने उसको फंक्शनल इंटरफेस या लेमडा फंक्शन यूज कर रखा है, ठीक है, तो आप क्या करो, साथ साथ में उस इंटरफेस में फंक्शनल इंटरफेस भी यूज कर दो, जिससे कि कोई बंदा जान गलती से भी इसमें
दूसरा मेथड ऐड ना कर सके। और अगर वो ऐड कर रहा है, जैसे कि किसी ने तो कोई सब्जेक्ट ऐड किया, तो कंपाइल टर्म दे दे तो वो समझ जाएगा कि अच्छा हाँ दूसरा मेथड किसी ने कुछ और यूज कर रखा है, हम यहाँ पे दूसरा मेथड नहीं दे सकते। देखो जैसे ही मेथड उसने हटाया वैसे ही तुरंत बग कंपाइल टर्म बग हटी गई। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से देखो हम इनहेरिटेंस में भी देख सकते हैं कि मान लो कोई एक पेरेंट इंटरफेस था, अगर वो फंक्शन इंटरफेस है तो चाइल्ड इंटरफेस होगा कि नहीं होगा। तो वो भी एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो एक इंटरफेस है, ठीक, ये हमारा इंटरफेस था। अगर हमारा ये इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है मान लो, ठीक है, और जिसमें कि हमने फोर्सफुली लगा रखा है, ये इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है। और ये जो इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस, इसका मतलब कोई एक मेथड तो उसमें होगा ही होगा, ठीक है। ठीक, एक मेथड यहाँ पे डाल दिया मैंने, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल दिया। अब इसका मतलब ये जो अगर हमारा फंक्शन इंटरफेस है, तो अगर हमने ये जो कैलकुलेटर में इंटरफेस था, इसने अगर इसको एक्सटेंड कर रखा है, इंप्लीमेंट तो करेंगे नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये यार मैंने इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है, तो आप यहाँ पे चाहो अगर, ठीक है, कि यहाँ पे एक और मेथड ऐड करना है, तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि अगर आप कर दोगे तो फंक्शन इंटरफेस रहेगा ही नहीं है। आप सेम मेथड को कर सकते हो, बट दूसरा मेथड करोगे तो ये जो है फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहेगा। कैलकुलेटर जो हमारा है ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहेगा। कैसे ही पता करोगे रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पे @ फंक्शनल इंटरफेस डाल दो। देखो यहाँ पे कंपाइलर दे दिया। क्यों? क्योंकि एक तो ये सुपर इंटरफेस वाला है और पेरेंट वाला है, और एक ये चाइल्ड वाला, दो मेथड यहाँ पे हो गए, इसलिए ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहा, ठीक है। तो इसको जो भी एक्सटेंड करेगा वो दो मेथड ओवरराइड करेगा, ठीक है, ये वाला दो मेथड ओवरराइड करेगा। दूसरा जो आपने बनाया होगा ऑलरेडी से फंक्शन इंटरफेस लैम्डा फंक्शन, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, नोट करने लायक, आप कर सकते हो। तो एक्चुअली लैम्डा फंक्शन बस इतना ही होता है। अब देखो और भी हम लैम्डा फंक्शन में चीजें बता सकते हैं। ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस भी कंप्लीट हो गया और लैम्डा फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, बट इन लैम्डा फंक्शन में और भी चीजें हम बता देते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है? जिसमें कोई एनी इंटरफेस दैट हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड क्या? फंक्शनल इंटरफेस वो कहलाता है, ठीक है। और अगर इफ यू हैव एनी पेरेंट इंटरफेस दैट इज फंक्शनल इंटरफेस, तो चाइल्ड इंटरफेस, इन चाइल्ड इंटरफेस यू कैन ऐड एनी मोर मेथड, ठीक है, एनी एक्स्ट्रा मेथड यू कैन ऐड, ठीक है। अगर आप इफ यू आर एडिंग देन इट विल नॉट बी योर फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, चाइल्ड इंटरफेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। और देखो ये चीजें मैंने फंक्शनल इंटरफेस को समझा दी। बस फंक्शनल इंटरफेस जहां पे होगा वहां पे आप लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हो इजीली, ठीक। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कैलकुलेटर जो हमारा था ये फंक्शनल इंटरफेस था। अब मैं देखो हटा देता हूँ, चीजें हमने बता दिया है तो हम हटा देते हैं इसको, ठीक है। और देखो जिसने कोई अच्छे से काम नहीं किया है ना, तो वो इस तरीके से समझा भी नहीं पाएगा, वो देख देख के बताएगा, वरना और देख देख के कोई चीज अच्छे से बताई नहीं जा सकती पहली बार, ठीक है, जब तक आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है डीपली। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे सिंपली लैम्डा फंक्शन यूज कर रखा था। अब देखो कोई भी, अब यहाँ पे डबल मैथ पैरामीटर वाला था, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस यूज किया था। मेथड जो है, मेथड में दो आर्गुमेंट थे, ठीक है। अगर मान लो कोई एक मेथड ऐसा होता, ये मेथड मैंने बनाया, अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, एक नया इंटरफेस बनाते हैं, ठीक, क्योंकि दो आप ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम डालते हैं कल की, डाल देते हैं अभी हम थोड़ी देर के लिए, और ये मेथड हम ऐड कर देते हैं इसमें भी। यहाँ पे हम डालते हैं स्क्वायर, ठीक, और स्क्वायर किसका करना है? एक्स का। इस तरीके का आपके पास कोई मेथड है, ठीक। ये जो है आपके पास में, इसको आपको स्क्वायर करना है, ठीक। क्या करना है?
कोई भी मेथड आपको दिया है उसको आपने स्क्वायर करना है, ठीक। या एक चीज और करते हैं, इसको हम कैल्क 1 मानते हैं, इसको कैल्क 2 मानते हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं बूलियन, ठीक, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे मानते हैं अप्लाई मेथड मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज अलग मान लो भेजते हो, ठीक। ये मान लेते हैं स्ट्रिंग है, अभी के लिए थोड़ा छोटा मानते हैं, ठीक। ये अप्लाई मेथड है, यहाँ पे स्ट्रिंग पास करें, यहाँ रिटर्न कर रहे हैं इंट, बट यहाँ पे आप बूलियन ही रिटर्न करोगे, कुछ भी पास करोगे यहाँ पे, बट आपको बूलियन ही रिटर्न मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखो कि जो भी आप पास करो यहाँ बूलियन ही रिटर्न मिलेगा, बट यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो और यहाँ पे कुछ भी रिटर्न में मिल सकता है, इस तरीके का है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हम इंट रिटर्न कर रहे हैं तो इंट है। यहाँ पे टेस्ट मेथड दिया मैंने, यहाँ पे अप्लाई मेथड दिया। एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे आप जेनेरिक बना दो इसको, ठीक है, कैसे, टी कॉमा आर, ठीक। इस तरीके से, ठीक। मतलब आप कुछ भी पास करोगे कुछ भी रिटर्न कर लोगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे टी पास करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, बूलियन रिटर्न करोगे। इस टाइप से आपने बना दिया कोई मैथ इंटरफेस, ठीक। अब इन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करना है। ये इंटरफेस आपने बनाया आपने, और आपको क्या करना है, या फिर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, आर ये करते हैं और यहाँ पे हम टी करते हैं, ठीक। अब सही है। ये हमारा कैलकुलेटर था, इसकी तो बॉडी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे हमने, अच्छा ऐड कहाँ गया हमारा, ऐड था ये हमारा प्रॉपर चल रहा है, ठीक। अब हम अब आते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, कैल्क 1 का, ठीक। तो कैल्क 1 का कैसे करोगे, पहले तो हम कैल्क 1 नहीं कैल्क 2 का करते हैं, ठीक। कैल्क 2 है, इसमें क्या करता है ये कैल्क 2 जो है हमारा, इसमें केवल कितने पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर केवल। तो आप एक पैरामीटर यहाँ क्या पास कर रहे हो, मान लो आपको इंटीजर पास कर रहे हो कोई, ठीक। रिजल्ट 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो केवल एक ही पैरामीटर है, आप क्या करोगे जैसे वहां पे किया था, यहाँ पे मल्टीपल जितने पैरामीटर एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे वो कॉमा सेपरेट के थ्रू यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे एक ही पैरामीटर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही है तो ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे सिंगल लाइन अगर आपको यूज करना है तो फिर क्या करोगे, क्योंकि आपको बूलियन ही रिटर्न करना है, ठीक। हमें क्या यूज करना है, मान लो जो x है मॉडुलर 2, x मॉडुलर 2 यूज करना है। अगर मान लो ये ऐसा है, x मॉडुलर 2 बराबर क्या है, 0 है मान लो, ठीक, मतलब इवन है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, ठीक। अगर आपका ये इवन है, सॉरी मैंने गलती फिर से किया, ठीक, लेफ्ट कर देता हूँ, हाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इवन है आपका तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आप रिटर्न कर रहे हो ट्रू, ठीक। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक।
अदरवाइज आप फॉल्स कर रहे हो। इस तरीके से आपने ये बना लिया, सिंगल लाइन है देखो। तो यहाँ पे एक ये बना लिया। ये दूसरा आपका था, दूसरा वाला हमारा कैल्क 2 वाला था, ठीक है। तो कैल्क 2 जो हमारा है यहाँ पे, इसमें मैंने क्या किया, पहला पैरामीटर क्या है, टी है और कॉमा आर है। टी मतलब हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ठीक, कॉमा इंटीजर पास कर रहे हैं, रिजल्ट 2 हमारा है इज इक्वल टू। अब देखो एक चीज मैं आपको एक इसमें एक चीज और मैं बता दूं, ये जो हमारा है पैरेंथेसिस मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल ही पैरामीटर है चूंकि मेथड का, तो इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, res2 इज इक्वल टू, सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये हटा दो, ठीक। अब ये लैम्डा फंक्शन इस तरीके से बन, लैम्डा एक्सप्रेशन इस तरीके से बन गया। अब यहाँ रिजल्ट 3 हम बताते हैं। यहाँ पे चूंकि 2 पैरामीटर थे, ठीक, कितने पैरामीटर थे, 2 पैरामीटर थे, तो आप कैसे करोगे, पर लेकिन एक तो आप ये वाला जो पैरामीटर टी है कैसे पता चला, क्योंकि मैंने पहले टी दिया फिर आर दिया, ठीक है। तो पहले टी दिया मतलब स्ट्रिंग टाइप का आपका पैरामीटर होगा और रिटर्न हमारा इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। तो एक पैरामीटर हमने आपको यहाँ पे दिया, एक्स टेंस टू एक्स डॉट पैरामीटर हमारा कहाँ गया, मैंने कुछ कैल्क 2 जो हमने बनाया है वो टेस्ट मेथड बनाया है, ठीक, टेस्ट मेथड बनाया है। और यहाँ पे और कैल्क 1 अप्लाई मेथड बनाया है। तो अप्लाई मेथड ये टी कॉमा एक्स, नहीं पैरामीटर मान लो ये टी था, ठीक है, इसको एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। टी एक्स एक ही पैरामीटर है, अप्लाई मेथड है, ठीक है। स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, एक्स, यार एक्स डॉट लगना चाहिए ना क्योंकि स्ट्रिंग है, एक्स डॉट ई एन जी टी एच। एक काम करते हैं, पहले हम कमेंट करते हैं इसको, ऊपर वाले में कुछ बग तो नहीं है। ठीक, ऊपर वाले की बग हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो दे रहे हैं हम, x टेंस टू ये जो हमारा है कैल्क 2 जो है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैंने चूंकि इंटरफेस बहुत ज़्यादा बना दिए हैं, ठीक है, अप्लाई टी और आर हेड एक्स टेंस टू एक्स डॉट लेंथ, ये मैंने निकाली, वैसे मैंने किया सही है, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा, कैल्क 2, ओके, यहाँ पे भी मैंने कैल्क 2 ही यूज कर रखा है। अच्छा ये कैल्क 2 था, कैल्क 1 सॉरी, हाँ ये गड़बड़ है, ठीक है, कैल्क 1 है, समझ गया कि नहीं। तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक्स डॉट लेंथ किया, मतलब यहाँ पे एक्स डॉट लेंथ किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मतलब कोई भी पैरामीटर, यहाँ पे 2 पैरामीटर मैंने दिए, कौन से दिया, स्ट्रिंग दिया जो कि मेथड पैरामीटर है, ये इंटीजर दिया जो कि रिटर्न टाइप है, यानी कि रिटर्न टाइप इंटीजर ही होगा। यहाँ पे आप अगर बराबर मान लो बराबर 6 कर देते हैं, बुलियन टाइप कर देते हैं, ठीक है, लेंथ जो हमारा है ऐसे कर देते हो तो गलत आ जाएगा, क्यों, देखना दिखाता है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम बुलियन टू इंटीजर, ठीक है, बुलियन से इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब इस ऑलरेडी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि इंटीजर रिटर्न, आप हाँ बुलियन चाहते हो तो यहाँ पे बुलियन कर सकते हो, ठीक है, आप इंटीजर चाहते हो तो इंटीजर, जो भी रिटर्न टाइप चाहिए वो कर सकते हो।
तो इस तरीके से इंटरफेस आप बना सकते हो। यहाँ पे देखना, अब जैसे कि हम सिस आउट करेंगे, मान लो हमारा जो रिजल्ट 1 यूज करो, रिजल्ट 2 करो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो RES1 हम मान लो करते हैं, ठीक है। RES1 एक काम करते हैं, हम इसको RES1 ही कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, और इसको हम हटा देते क्योंकि इसको हमने बनाया ही इसलिए था, सिर्फ समझने के लिए, ठीक। दोनों का एक ही यूज है, ठीक। रिजल्ट 1 डॉट, कौन सा मेथड का नाम क्या है, उसका मेथड का नाम कॉल कर दो, उसका टेस्ट मेथड है। तो यहाँ पे जैसे ही आप टेस्ट कॉल करोगे और इंटीजर पास करना है आपको, मान लो 7, ठीक, प्लस दूसरा हमारा रेस्ट 3 है, RES रिजल्ट 3 है, डॉट अप्लाई मेथड है, यहाँ पे हमने पास किया मान लो राजू, ठीक, और यहाँ पे केवल लेंथ आएगी, ठीक। यहाँ पे लिख भी देते हैं, इस तरीके का 9 9 11 इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये फॉल्स, ये तो चलो 9 11 ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक, इसका हो गया, इसको अभी हम कमेंट मारते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, 9 हो गया, 11 ये हमने दोबारा रन कराते हैं, ये हट जाएगा। देखो फॉल्स आ गया और लेंथ 6 आ गया, क्योंकि राजू की लेंथ 6 थी, और लेंथ, और ये हमारा जो फॉल्स आ रहा क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या था, ऑड ऑड है, इवन है ही नहीं, इवन में ट्रू है, ऑड में फॉल्स है। तो ये जो मैंने एक्चुअली जो इंटरफेस बनाए हैं दो, ठीक, जिनका इम्प्लीमेंटेशन हमने इस तरीके से दिया है, तो ये जो इंटरफेस दो हैं हमारे, कौन कौन से, एक ये कैल्क और ये कैल्क, और ये हमारा कैल्क 2, एक्चुअली में ये दोनों इंटरफेस क्या है, आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि एक्चुअली हमें क्या पढ़ाना था इसमें। सॉरी, मैं मेवन में आ गया, मेवन के नोट्स में मैं इसमें जा रहा हूँ। यहाँ पे ये प्रेडिकेट और फंक्शन दो चीज़ें जो है ना, यही मैंने आपको पढ़ा दी है। अब देखना, ये जो प्रेडिकेट और फंक्शंस जो इंटरफेस होते हैं, ठीक, इन पे हम अगर जाएं, अब देखना है कैसे आप समझोगे कि प्रेडिकेट है या नहीं है इंटरफेस। हमने एज इट इज सेम वैसे ही बना दिए जो प्रेडिकेट में और प्रेडिकेट और फंक्शन में जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, या इंटरफेस जो है, उन्हीं का हमने एक तरीके से बना दिया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक, और यहाँ पे आप चाहें तो चेंज कर दो, देख लो कोई बग आया, नहीं आया। चाहे आप ये वाले मेथड दोनों यूज करो, क्योंकि मैंने इनको जेनरिक इसीलिए बनाया था, मैं सोच रहा था कि एकदम बना के बाद में दिखाते हैं। ये जो दो इंटरफेस हैं, ये एक्चुअली प्रेडिकेट, ये वाला जो हमारा मेथड है ये फंक्शन का मेथड है, ये प्रेडिकेट, और भी फंक्शन और प्रेडिकेट जो दोनों इंटरफेस हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये आई थिंक फंक्शन से, यूटिल पैकेज को तो है नहीं, फंक्शन के हैं, देख लेते हैं एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे फंक्शन एक कोई पैकेज है, वहीं से आते हैं, बट फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन देखा, यूटिल फंक्शन पैकेज है, ठीक है, यूटिल जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज से आते हैं दोनों, तो ये फंक्शन भी वहीं से आता है, सेम जगह से, देखा ये। तो ये जो दोनों हैं, इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। मतलब आपको कहीं पे भी ऐसा काम करना है, आपको इंटरफेस बनाने की जरूरत ही नहीं, आपको इवन और आर्ट पता करना है, तो आप डायरेक्टली, आपको इंटरफेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिंपली प्रेडिकेट वाला जो है इंटरफेस यूज कर सकते हो, और उसी को यूज करके आप लैम्डा एक्सप्रेशन बना सकते हो। अगर आपको इस टाइप का कैलकुलेशन चाहिए है कि स्ट्रिंग या कोई भी एक सिंगल पैरामीटर पास करो और दूसरा रिजल्ट आपको किसी फॉर्मेट में, इंटीजर, बूलियन जो भी है, इस फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, मेथड के पैरामीटर में कुछ भी दे सकते हो, चाहे एरे दो, स्ट्रिंग दो, ऑब्जेक्ट दो, कुछ भी दो, कोई भी दो, रिटर्न टाइप में भी कुछ भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि, बट पैरामीटर एक ही रहेगा, बस ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आपको मान लो कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए आपको खुद से बार बार इंटरफेस बनाना ना पड़े, क्योंकि लैम्डा फंक्शन तभी बन पाएगा ना जब आपके पास में फंक्शनल इंटरफेस होगा।
तो आपको खुद से कोई फंक्शनल इंटरफेस ना बनाना पड़े, उसके लिए कुछ चीज आपके पास में इंटरफेसेस दिए गए हैं। और भी फंक्शनल इंटरफेस हैं, जैसे कि आपको मैंने एक बताया है, एक और कंज्यूमर बताया था, ठीक है। कंज्यूमर भी ऐसे ही इंटरफेस है। कंज्यूमर में क्या है कि आप कोई भी पैरामीटर पास करोगे, उसमें क्या है, मान लो इसका ऐसे ही है, मान लो, ठीक है। अरे हम इसको बार बार बनाने की जगह हम लिख लेते हैं, ठीक है। कंज्यूमर में भी ऐसा ही है, जैसा हमने तो ये बनाया वैसा ही कंज्यूमर भी है, देखना। कंज्यूमर, ठीक है, ये इंटरफेस है, सिंगल है इसमें। तो आप मान लो स्ट्रिंग पास कर रहे हो यहाँ पे, ठीक, str इज इक्वल टू, ये कोई भी आपके पास में st, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक, सिस आउट आप st प्रिंट करा सकते हो। तो आपको क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली आप जैसे ही कॉल करोगे, यहाँ पे str डॉट, इसमें कोई मेथड है, एक्सेप्ट मेथड है, ठीक है, ये वाला मेथड यहाँ पे पास कर दो, जो भी स्ट्रिंग पास कर दो। मान लो स्ट्रिंग हमें पास करनी थी राजीव कुमार पाल, ठीक, इसको मैंने किया, और रन एज जैसे ही हम करेंगे, देखो राजीव कुमार पाल ये प्रिंट हो गया। मतलब हमें क्या करना पड़ा, ये सिर्फ हमें str डॉट एक्सेप्ट मेथड कॉल करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली देखो राजीव कुमार पाल प्रिंट हो गया, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंज्यूमर यूज कर सकते हो। इसी प्रकार बाय कंज्यूमर भी है, ठीक है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जो आप, मैं हालांकि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, जो मैप यूज करते हैं हम लोग, मैप इंटीजर, मैप को पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक, स्ट्रिंग इंटीजर। देखो स्ट्रीम अभी हम पढ़ा नहीं रहे, इसलिए स्ट्रीम में हम जाना नहीं चाह रहे हैं, स्ट्रीम पढ़ा देंगे तो उसमें भी एग्जांपल बताएंगे बहुत सारे। एस मैप, ठीक, हैज मैप ले लेते हैं, मैप डॉट पुट किया हमने मैथ, मान लो 90। अब देखो मैप डॉट, हम फॉर ईच हमने ऑलरेडी आपको बताया था, ठीक है, फॉर ईच। यहाँ पे देखो बाई कंज्यूमर यूज हो रहा है। बाई कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ, दो पैरामीटर, कंज्यूमर मतलब एक पैरामीटर। तो यहाँ पे जैसे बाई कंज्यूमर आपने यूज किया, बाई कंज्यूमर में कैसे इंप्लीमेंटेशन दोगे, क्योंकि दो पैरामीटर होते हैं, इसका लैम्ब्डा फंक्शन कैसे बनेगा यहाँ पे, तो एक पैरेंथेसिस बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दो पैरामीटर, अगर एक पैरामीटर होता तो पैरेंथेसिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, एक्स कामा वाई, दो पैरामीटर आपने दे दिए, चाहे क्योंकि मैप है तो की कामा वैल्यू ऐसे दे सकते हो। और ये वाला साइन आप लगाओगे, फिर डायरेक्टली आप सिस आउट लगा सकते हो, क्योंकि आपको बॉडी प्रोवाइड करनी है ना, किसकी, बाई कंज्यूमर की बॉडी। एक्चुअली ये बाई कंज्यूमर की ही बॉडी, आप देखना मैं कैसे, यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करते हो, की वैल्यू, ठीक, इस तरीके से आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब यही देखना, इसी को हम उठाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसकी बाई कंज्यूमर बनाते हैं, बाई कंज्यूमर, ठीक। यहाँ पे हम देते हैं की वैल्यू, ठीक, की हमारी क्या है, स्ट्रिंग है, वैल्यू क्या है, इंटीजर है, ठीक, इज इक्वल टू, इसकी बॉडी हमने ये अपने तरफ से प्रोवाइड कर दी, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी थी। तो ये देखो काम जो कर रहा है यहाँ पे, ये कंज्यूमर जो प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे बाई कंज्यूमर ऑलरेडी आपके पास है, ठीक, जो कि आपके पास में की वैल्यू लेता है, और ये की वैल्यू इस तरीके से प्रिंट करता है, ठीक। तो ये वाला जो कंज्यूमर था, आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो, देखा ये, क्यों, क्योंकि मैप जो है हमारे फॉर ईच में बाई कंज्यूमर लेता है। तो इस तरीके से हमारा कंज्यूमर, बाई कंज्यूमर, फंक्शन, प्रेडिकेट इस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, कंज्यूमर ले लिया, बाई कंज्यूमर लिख देते हैं पूरा, क्योंकि फिर नेम एंड कन्वर्सन में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि मेरे पास कंज्यूमर भी एक ऑलरेडी से है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो। मैथ में 19, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसमें प्रिंट लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास में कुछ टॉपिक्स थे आज के, और अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे की लेक्चर में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा बड़ा हो जाए, बाकी मैंने सारी चीज़ें लगभग पढ़ा दी हैं, ठीक है। देखो लेमडा एक्सप्रेशन में और भी अभी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस डिफ़ॉल्ट नहीं बताया, प्रेडिकेट फंक्शन, और इसके बाद में प्रेडिकेट फंक्शन यहाँ पे और डाल सकते हैं हम, कंज्यूमर बाय कंज्यूमर भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। 9 कंज्यूमर बाय कंज्यूमर, ठीक है। दो चीज़ें हमने और एक्स्ट्रा बता दी। स्ट्रीम पढ़ाएंगे तो ये दोबारा बार बार से यूज होंगे, ठीक है। डबल कॉलन अभी बताना नहीं है। फंक्शन मतलब काफ़ी चीज़ें आज की इस लेक्चर में हो चुकी हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट। अब बाकी थ्योरी देखो, हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो मैंने कुछ नोट्स भी किया हुआ था। लेमडा एक्सप्रेशन इज जस्ट एन एनोनिमस नेमलेस फंक्शन दैट मीन्स द फंक्शन विच डजंट हैव द नेम रिटर्न टाइप एंड एक्सेस मॉडिफायर, बस ये है। बाकी हमने जो आपको बता रखा है वही देखो यहाँ पे, ये जो हमारा मेथड है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सारा समझाने का तरीका था। देखो ये सिंगल पैरामीटर, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं, ठीक। सिंगल पैरामीटर को इस तरीके से, ये सारा कुछ मैंने बता दिया, हालांकि मैं नोट बनाता जरूर, बट यूज नहीं करते हम कभी भी। हाँ, ठीक है। ये हमारा तो कोई फंक्शनल इंटरफेस था। इसमें इफ एन इंटरफेस कंटेन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड सच टाइप ऑफ इंटरफेस आर कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस एंड द मेथड इज कॉल्ड फंक्शनल मेथड और सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखो फंक्शनल इंटरफेस हम मैंने बताया ना कि आपके पास में कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बाय कंज्यूमर हो गया, प्रेडिकेट हो गया, फंक्शन हो गया, और रनेबल भी हमारा एक तरीके से फंक्शनल इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि रनेबल में केवल एक ही मेथड रन मेथड होता है जिसको हमें ओवरराइड करना पड़ता है। इसका मतलब हम इसी वजह से जो हमारा थ्रेड बनाते हैं उसको भी लेमडा फंक्शन का यूज करके बना सकते हैं सिंपली, ठीक है। और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे भी, ठीक। ये जो कॉलवेल हो गया, कॉलवेल भी हमारा फंक्शनल इंटरफेस है। कंपरेबल देखो, कंपरेटर तो नहीं है क्योंकि इसमें कंपेयर और टू इक्वल्स मेथड होते हैं, बट कंपरेबल जो हमारा है उसमें सिर्फ कंपेयर मेथड होता है, ठीक है। कंपरेबल में कंपेयर टू मेथड सॉरी होता है, कंपरेबल में कंपेयर टू मेथड होता है, और जो कंपरेटर होता है उसमें कंपेयर और इक्वल्स मेथड होता है, ठीक है। तो दो मेथड उसमें होते हैं, इसमें एक ही मेथड है, इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं फंक्शन, इसको क्या कह सकते हैं, फंक्शनल इंटरफेस कह सकते हैं। कॉलवेल भाई, तो इस तरीके से हमने बाकी इंटरफेस बता दिए। देखो यहाँ पे एनोटेशन का बात डिस्कशन था, और अब मैं लेफ्ट में भी हो जाता हूँ, जिसको नोट करना वो कर भी सकता है चाहे तो। बाकी इसमें कुछ नहीं है। एनोनिमस इनर क्लास भी है लेमडा एक्सप्रेशन, ठीक। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेमडा एक्सप्रेशन, इससे क्या एडवांटेज क्या क्या होते हैं। हाँ, ये भी देखो यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास और लेमडा फंक्शन में क्या डिफरेंस है, बाकी रट्टा नहीं मारना है, मैंने जो समझाया बस उसी तरीके से आप चाहें और भी डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो वेरिएबल होते हैं उसके भी स्कोप का भी डिफरेंस मिल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपरली, कि लेमडा एक्सप्रेशन में जो हम कर्ली ब्रेस बॉडी बनाते हैं उसमें उस एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल बना रहे हैं, मान लो कोई लोकल वेरिएबल बना रहे हैं, ये हमारा वेरिएबल किस टाइप का होगा, आउटर वेरिएबल होगा या इनर वेरिएबल ही, क्योंकि स्कोप इसका अंदर का ही होगा या बाहर भी होगा इसका स्कोप। इनर क्लास जो एनोनिमस इनर क्लास बनाते हैं उसमें अगर कोई वेरिएबल इंटरनल बना रहे हैं या बाहर वाला यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं, उनमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है। बट वो आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर पता चल जाएगा। रट्टा आपको मारना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे, आप एक दो बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेमडा एक्सप्रेशन, क्या क्या है, देखो बहुत सारी चीजें हैं। वी कैन रिड्यूस लेंथ ऑफ कोड, बिल्कुल पक्का है भाई, लेंथ ऑफ कोड तो रिड्यूस कर ही सकते हो। वी कैन रिजॉल्व कॉम्प्लेक्सिटी ऑन एनोनिमस इनर क्लास, बिल्कुल सही है। वी कैन प्रोवाइड लेमडा एक्सप्रेशन इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, इन, और वी कैन पास लेमडा एक्सप्रेशन एज आर्गुमेंट टू मेथड। हाँ, जो मेथड के आर्गुमेंट में भी आप चाहें तो लेमडा एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। बाकी ये आप इन देख लेना, हमें थ्योरेटिकल पार्ट में हम ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं। बाकी ये जो है डिफ़ॉल्ट मेथड आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।